दोस्तों, मैं प्रशांत शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पीके मैथ एकेडमी पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए फिर से यूपी पुलिस कांस्टेबल का एक शानदार और बेहतरीन सा प्रैक्टिस सेट। ये सेट आपके एग्जाम को क्रैक करने में आपकी बहुत बहुत हेल्प करेगा। जो आपका एग्जाम होने जा रहा है आपका 8, 9 और 10 जून को यूपी कांस्टेबल का, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है ये प्रैक्टिस सेट। तो जो भी बच्चा नया आया है उन बच्चों से विनती है हाथ जोड़कर कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को प्रेस करें, जिससे कि आप सभी को हमारी आने वाली से भी वीडियो की इन्फॉर्मेशन समय से मिलती रहे। वीडियो यदि अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो करते हैं भाई पहला क्वेश्चन आज के पैकेट का। क्वेश्चन में कहा गया है भाई 11 + 11 × 11 - 11 भाग 11। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है भाई सिंप्लीफिकेशन का। तो पहले करेंगे हम भाग। जब हम 11 को 11 से भाग देंगे तो क्या आएगा 1, इसके लिए क्या आएगी 1। अब क्या करेंगे भाई 11 प्लस 11 × 11 क्या होगा 121 माइनस का 1, 111 और 11 कितने होगा भाई 132, 132, 121 और 11 कितने होगा भाई 132 और माइनस का 1, 132 में से 1 गया, क्या बचेगा आपका 131। यही होगा भाई सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है भाई 13 + 10 × 13 - 39 भाग 13 को हल कीजिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो बोर्ड मास में क्या कहता है, पहले करेंगे हम भाग। पहले भाग देगा हम क्या 39 को 13 से, 13 तिया 39, इसको लगेगी 3। सभी क्वेश्चन आपके सीधे सीधा क्वेश्चन है भाई, जो यूपी क्वेश्चन में पूछे गए क्वेश्चन है। तो 13 + 13 × 10 130 और माइनस का 3, 130 और 13 कितना होगा भाई 143 माइनस का 3, 143 में 3 गए, क्या बचेगा 140। यही होगा भाई सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, वीडियो अच्छी लग रही हो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लग रही है। सभी सवाल आपके पूछे गए क्वेश्चन है भाई यूपी कांस्टेबल में, तो ध्यान से कीजिएगा। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है भाई दो संख्याओं का योग 56 है और उनका एचसीएफ 8 है। यदि उनके एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात 10:1 है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपके यूपी कांस्टेबल के एग्जाम के लिए, जो आप एग्जाम होने जा रहा है 8, 9, 10 जून को। तो कैसे करेंगे भाई, हमें क्या दिया है भाई एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात। एलसीएम एल से एलसीएम और एच से एचसीएफ, इसका अनुपात हमें क्या दिया इस क्वेश्चन में 10:1, 10:1। और हमने बार बार बताया हुआ है आपको, हमने आपको क्वेश्चन कराया हुआ है एचसीएफ एलसीएम का, जिसमें दो संख्याओं का अनुपात होता है। दो संख्याओं का अनुपात जब दिया होता है, जो उनकी गुणा होती है वही क्या होता है आपका एलसीएम। तो 10 के करेंगे ऐसे फैक्टर, इसकी मल्टीप्लाई क्या है 10, तो 2 पंजे 10, तो 2:5, 2:5, दो संख्या अनुपात आएगा 2:5। जो उनका मल्टीपल होता है वो क्या होता है आपका एचसीएफ। ठीक है भाई, और दो संख्या अनुपात जब दिया होता है उसका एचसीएफ मतलब क्या होता है 1। तो हमें क्या दिया भाई एचसीएफ क्वेश्चन में 8, एचसीएफ क्या दिया है क्वेश्चन में भाई 8। हमें क्या करना है, क्या संख्या है, तो संख्या क्या होगी आपकी, पहले क्या होगी आपकी 2 × 8 गुणा कर देंगे एचसीएफ की इन अनुपात में, तो आपकी क्या देगी संख्या। तो 8 × 2 अनुपात आपको 6 दोनों संख्याएं,
तो अनुपात मत लगाओ भाई। तो 2 गुणा 8 होगी पहली संख्या, दूसरी क्या होगी भाई 8 गुणा 5, तो 8 दूनी 16, कोमा 8 पंजे 40, 16 और 40 होगी भाई दो संख्याएं। यही होगा भाई इस क्वेश्चन का सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं भाई, करते हैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है भाई दो संख्याओं का योग 100 है और उनका एचसीएफ 10 है। यदि उनके एलसीएम और एचसीएफ अनुपात 21:1 है तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसे भी इसे करेंगे। हमें क्या दिया क्वेश्चन में, एलसीएम यानी कि एल और एचसीएफ का अनुपात क्या दिया 21:1। तो हमने क्या बताया था आपको पिछले वाले क्वेश्चन में, जो आपका एलसीएम होता है वो होता है आपका दो संख्याओं के अनुपात का गुणनफल। तो 21 के करो 2 फैक्टर, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, तो अनुपात क्या गया आपका इसका 3:7। ध्यान लिख दो भाई, इसका जो एलसीएम आया है आपका, इसका जो अनुपात आया वो कितना आया आपका 3:7। हमें क्या करनी है, क्या है दोनों संख्याएं। क्वेश्चन में एचसीएफ क्या दिया है भाई, एचसीएफ हमें क्या दिया है 8, 10। क्वेश्चन में हमें एचसीएफ क्या दिया है 10, तो गुणा कर देंगे 10 की इन दोनों फैक्टरों में, तो आप क्या जाएगी संख्याएं। तो 10 गुणा 3, 10 किया 30, पहली संख्या क्या आएगी 30, 10 से 70, दूसरी आएगी आपकी 70, तो 30,70 ये होगी आपकी दोनों संख्याएं 30,70। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट आप एग्जाम को देखते हुए। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है भाई किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है और वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत के बराबर है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। बहुत ही बड़े क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो कैसे करेंगे वो क्वेश्चन को भाई, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे दे एग्जाम में यूपी कांस्टेबल में, तो क्या करेंगे भाई, सवाल में कहा है किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है और वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज दर परसेंट के बराबर है। तो क्या पूछे अब इससे 10%, क्या पूछे 10%, 10% पूछे। जो आपको इसमें एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि समय ज्ञात करें, 600 आप कुछ लेके आप ब्याज की दर, या पूछे आपके समय क्या होगा। तो दोनों के लिए एक ही ट्रिक है भाई। ट्रिक क्या कहती है, जब भी आपको एग्जाम में इस टाइप का कोई क्वेश्चन दे दे, इसमें वर्षों की संख्या ब्याज दर परसेंट के क्या हो बराबर, तो क्या करेंगे, जो हमें दिया होता है साधारण ब्याज मूलधन का, लिखते हैं भाई उसे 1/9 दिया है, गुणा करेंगे इसकी 100 में, तो कर देंगे इसका सारे का अंडर रूट, तो आपकी क्या जाएगी भाई 10% आ जाएगी आपकी। और समय ज्ञात करने की ट्रिक भी यही है भाई। ठीक है भाई, जो भी आपको दिया हुआ होता है फ्रैक्शन उसे लिखते हैं, गुणा करेंगे 100 की, फिर कर देंगे सारे का अंडर रूट। तो 9 किसका होता है भाई अंडर रूट 3 का, तो 1/3, 100 होता है 10 का, 10/3 क्या होता है आपका 3 सही 1/3%, ये होगी भाई ब्याज की दर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट। और ये क्वेश्चन आपका यूपी कांस्टेबल ही नहीं बल्कि जितने भी आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो आपका यूपी कांस्टेबल हो, रेलवे एग्जाम हो या आपका एसएससी एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। तो करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी टाइप का करते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है भाई किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/25 है और वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज दर परसेंट के बराबर है, ब्याज की दर ज्ञात करें। जब भी वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज दर परसेंट के बराबर हो, तो हमने क्या बताया को ट्रिक ब्याज दर ज्ञात करने की ट्रिक क्या बताया पिछले वाले क्वेश्चन में,
जो भी हमें दिया होता है फ्रैक्शन, पहले लिखते हैं उसे। क्या दिया, 4/25 गुणा करेंगे 100 की, ठीक कर देंगे इसका भाई अंडर रूट, तो आपकी क्या जाएगी भाई 10%। 4 किसका होता है भाई वर्गमूल, 2 का, 25 5 का, गुणा 100 10 का, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो दर कितनी आ गई आपकी भाई 4%। यही होगा इस सवाल का सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। भाई वीडियो अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए अपने भाई और मित्रों में जो भी तैयारी कर रहा है यूपी कांस्टेबल की या करना चाह रहा है, तो हमारे चैनल से आज ही जुड़ जाइए, आपको ही फायदा होगा भाई। और हम आपको बार बार बता रहे हैं, जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं इससे बार आप एग्जाम में ये भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और बाई के पार्ट आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा, पीके मैथ अकेडमी पर, वहाँ मिल जाएगी आपको प्लेलिस्ट यूपी पुलिस के नाम से, वहाँ पर मिल जाएंगे आपको सभी पार्ट, जाकर देख लीजिएगा बारी बारी से, क्योंकि सभी पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम यूपी कांस्टेबल के लिए। ठीक है भाई, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ने 25,000 रुपए की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 4 महीने बाद बी 35,000 रुपए निवेश करके उसके साथ जुड़ गया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 58,000 रुपए हुआ हो तो लाभ में बी का हिस्सा कितना होगा। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है भाई पार्टनरशिप का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निवेश गुणा समय बराबर किसके होता है भाई लाभ के। निवेश गुणा समय किसके बराबर होता है भाई लाभ के। यहाँ 3 जीरो है, यहाँ 3 जीरो है, 3 जीरो 3 जीरो काट दी, तो ए अनुपात बी, काटो 5 से भाई, 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35, तो 5 रुपए की पूंजी लगाई, ए ने करा एक व्यवसाय शुरू, 5 की पूंजी लगाई कितने समय के लिए, 12 महीने के लिए। फिर बी ने लगाए 7 रुपए 4 महीने बाद, 4 महीने बाद लगाई कितने रुपए, 7 रुपए, यानी कि बी ने लगाए 7 रुपए कितने महीने के लिए भाई, 8 महीनों के लिए। ठीक है भाई, अब कर दो 16 से, कट दो 4 से, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 5 तिया 15 और 7 दूनी 14। अब कुल लाभ हमें क्या दिया, 58,000 रुपए। इसका अनुपात योग क्या होगा आपका, 15 और 14 कितने होगा भाई 29। अब कुल लाभ 29 नहीं है, हमें क्या दिया क्वेश्चन में 58,000 का, 58,000 कितना गुना है भाई ये 2,000 गुना, क्या पूछा हमने बी का लाभ, तो बी का लाभ भी 14 न होकर ये भी कर इसका भाई 2,000 गुना 14 नहीं 28, 28,000 रुपये, ये होगा भाई बी का लाभ, ये होगा भाई इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट। करते हैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है भाई, एक्स ने 40,000 रुपए की पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू किया। 3 महीने बाद वाई 60,000 रुपए निवेश करके उसके साथ जुड़ गया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 10,000 रुपए हुआ हो तो लाभ में वाई का हिस्सा कितना होगा। निवेश गुणा समय बराबर किसका आता है, कुल लाभ के। निवेश गुणा समय क्या होता है आपका लाभ, यहाँ है 4 जीरो, यहाँ भी 4 जीरो, 4 जीरो 4 जीरो काट दी, काटो 2 से, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, लिखो भाई एक्स अनुपात वाई। एक्स ने 2 रुपए लगाए, एक्स ने 2 रुपए की पूंजी लगाकर करा एक व्यापार शुरू, तो एक्स ने 2 रुपए लगाए 12 महीने के लिए, जबकि वाई ने 3 रुपए लगाए 3 महीने बाद, यानी कि 9 महीने के लिए। अब कटो से भाई 3 से काट लो, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 4 दूनी 8 और 9 एकम 9। कुल लाभ हमें क्या दिया क्वेश्चन में 10,000, इसका अनुपात योग क्या होगा आपका 9 8 17, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कुल लाभ 17 नहीं है, क्या दिया है भाई 85,000।
कितना गुना है भाई? 53 5000 गुना। क्या पूछा है हमसे सवाल में? लाभ में वाई का हिस्सा कितना है? वाई का हिस्सा कितना है? 9। ये भी 9 ना होकर ये भी कर इसका भाई 5000 गुना 9 पंजे 45, 45,000 रुपये। ये क्या गया भाई? वाई का हिस्सा कितना? 45,000 रुपये। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है भाई, दो रेलगाड़ियां स्टेशन पी और क्यू से एक दूसरे की ओर क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 95 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती है। जब वे आपस में मिलती है तो यह पाया जाता है कि दूसरी रेलगाड़ी ने पहली रेलगाड़ी की तुलना में 180 किलोमीटर की दूरी तय की। पी और क्यू की भी दूरी